हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के रिजल्ट से संबंधित जानकारी के बारे में है। तो जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्जाम हो गया है और आंसर की भी आ गई और जो पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने की डेट भी थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो चलिए हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या क्या हुआ था, उसके बाद हम जानते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 2 जुलाई से 12 जुलाई तक आपका जो होता है एग्ज़ाम हुआ था। 2 जुलाई से 12 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हुआ था। वहीं पे अगर हम देखें तो आंसर की जो आ गई थी 18 जुलाई को आ गई थी। 18 जुलाई को आ गई थी और 18 जुलाई को आंसर की आने के बाद आपका जो होता है पोस्ट रेफरेंस चेंज करने के लिए आया था, क्योंकि कई ऐसे पोस्टें थी जहाँ पे पोस्ट घटा दिए गए हैं। वो 10 अगस्त को आया था और लास्ट डेट जो रखी गई थी वो 2 सितंबर रखी गई थी। लास्ट डेट जो रखी गई थी 2 सितंबर रखी गई थी। तो अब जो सब कुछ खत्म हो चुका है। और वहीं पे अगर आपको पता होगा तो सीआरपीएफ में 2-3 भर्तियां प्रचलित चल रही हैं। एक सीआरपीएफ जो होता है पैरामेडिकल की हैं, सीआरपीएफ पैरामेडिकल की हैं। वहीं पे अगर हम देखें सीआरपीएफ एससीएम की हैं, जिनका मतलब मुझे लगता है 6 महीने हो गए हैं, अभी तक 6-7 महीने हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। सीआरपीएफ एससीएम है। उसके बाद अगर हम देखें तो पैरामेडिकल हो गया, एससीएम हो गया और सारी भर्तियां जो विभागीय हैं, कई सारी भर्तियां हैं जो प्रचलित चल रही हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो सीआरपीएफ अभी वहाँ पर बिजी था, एसएससी जीडी में बिजी था नियुक्ति पत्र बांटने में। अभी शायद बिजी होगा या फिर बट गया होगा, सब कुछ पूरा हो गया होगा। तो मुझे लगता है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी कर देना चाहिए। तो अगर रिजल्ट की बात करें तो कब तक जारी हो जाना चाहिए ये हम बताएं। तो रिजल्ट आपका सितंबर मंथ में कभी भी आ सकता है। कभी भी मतलब आज मुझे लगता है आज है 7 तारीख है, 7 या 8 तारीख है। तो आज से लेके और 30 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। अब आप ये बोलेंगे कि एससीएम और पैरामेडिकल इन सभी का भी रिजल्ट नहीं आया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन का रिजल्ट कैसे आ जाएगा। तो भाई ये जो ट्रेडमैन की भर्ती है ना, ये अलग भर्ती है। ट्रेडमैन की भर्ती है, ये अलग भर्ती है और इसका पूरा शेड्यूल भी जारी हो चुका है कि इसके ट्रेनिंग कब होंगे, इसके मेडिकल कब होंगे, इसके आपके जो होता है ट्रेड टेस्ट कब होंगे, रनिंग कब होगी। तो ये सभी जो होता है मुझे लगता है सब नहीं जारी हुआ, लेकिन फाइनल तो है आपका जारी हो चुका है कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। ज्वाइनिंग आपकी जो शायद दी हुई है वो फरवरी में दी हुई है। तो अगर फरवरी में आपको ज्वाइनिंग करानी है और ये चल रहा है सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 मंथ बचा हुआ है, जिसमें इन्हें फिजिकल भी कराना है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट भी कराना है, उसके बाद जो होता है मेडिकल भी कराना है। तो फिजिकल में आपको पता होगा कि 80,000 कैंडिडेट आएंगे, मतलब 75,000 प्लस 80,000 मान लीजिए, 80,000 प्लस कैंडिडेट आएंगे। तो फिजिकल में इतने कैंडिडेट जाएंगे तो एक दिन में तो किसी की रनिंग हो नहीं जाती है। मैंने देखा है हर सेंटर पे तो एक दिन में लगभग मुझे लगता है 500 लड़के बुलाए जाते हैं, 500 लड़के बुलाए जाते हैं, जिसमें से मुझे लगता है 300 उपस्थित होते हैं, 300 उपस्थित होते हैं और जो फिजिकल क्वालिफाई होते हैं वो 150 होते हैं। 150 लोग फिजिकल क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर रनिंग थोड़ा सा आसान रहती है तो सभी क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर रनिंग 5 किलोमीटर वाली रहती है तो 150 समथिंग लड़के क्वालिफाई हो जाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सीआईएसएफ और मैंने बीएसएफ और मैंने मतलब सीआईएसएफ में 2 बार सीआईएसएफ में 1 बार बीएसएफ में फिजिकल मारा है। तो मैंने देखा है कि समथिंग 150 लड़के क्वालिफाई होते हैं अगर 300 लड़के प्रतिभाग करते हैं। तो 150 लड़के हैं जो क्वालिफाई करते हैं। तो अगर ये 300 हैं और पूरे भारत में जितने भी सेंटर हैं वहाँ पर अगर भी बुलाएंगे तो मुझे लगता है फिजिकल में कम से कम आपको 10 दिन तो लग ही जाएगा, 10 या 15 दिन तो लग ही जाएगा। 10-15 दिन में आपका फिजिकल होगा। उसके बाद जो होता है जब फिजिकल हो जाएगा उसके बाद जो होता है एक मेरिट लिस्ट हो सकता है जारी हो सकता है ट्रेड टेस्ट साथ में हो जाए, अभी तो कुछ पता नहीं है। लेकिन ये बोल रहे थे कि फिजिकल जब क्वालिफाई करा लेंगे तो फिर हम मेरिट लिस्ट भी जारी करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है। तो आपका जो फाइनली रिजल्ट है वो मुझे लगता है कि सितंबर मंथ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आएगा नहीं तो ये 5 मंथ में जो पूरा कराना है सब कुछ तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। और वहीं बात रही जो होता है एचसीएम और जो होता है पैरामेडिकल की, तो एचसीएम और पैरामेडिकल का भी रिजल्ट मुझे लगता है तैयार ही होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एचसीएम और पैरामेडिकल का जो रिजल्ट है वो काफ़ी समय से रुका हुआ है। तो इसी वजह से मुझे लगता है उसका भी रिजल्ट तैयार है। उनका ज़्यादा कुछ कराना नहीं है, उनका टाइपिंग देखिए पैरामेडिकल वालों का तो भी तो ऐसा ही कुछ है, मतलब जो ट्रेडमैन में है वैसे ही वहीं एससीएम वालों को देखें तो एससीएम वालों का सिर्फ टाइपिंग बचेगा। तो टाइपिंग कराने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि जितनी वैकेंसी होगी हो सकता है उससे 2-3 गुना कैंडिडेट लें एससीएम में। तो मुझे लगता है कि फाइनली ट्रेडमैन की जो रिजल्ट है वो मुझे लगता है आज से लेके
और 30 सितंबर के बीच कभी भी आ जाएगा। तो आप लोग फाइनली तैयार रहिए, और जिनका अच्छा स्कोर बन रहा है, मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, अगर आप देखिए वहाँ पे जिनका अच्छा स्कोर बन रहा है वो अच्छे से कम देख लें, तैयारी करें और अपने फिजिकल की और ट्रेड टेस्ट की, और अच्छे से उसका ज्ञान लें, क्योंकि आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको बहुत सारे मौके नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसी ट्रेडें हैं जहाँ पर आपको 10 मिनट में रेस मारनी है 1600 मीटर, कुछ ऐसी ट्रेडें हैं जहाँ पर 5 किलोमीटर रेस मारनी है 24 मिनट में। तो वो जो 5 किलोमीटर वाला रेस है वो थोड़ा सा कठिन है। अब 5 किलोमीटर वाला रेस थोड़ा सा कठिन है, तो इसी वजह से आप थोड़ा तैयारी में रहिए, यानी कि तो थोड़ा जॉगिंग करते रहिए, क्योंकि कभी भी आ जाए और उससे नुकसान नहीं होगा आपका, आपकी सेहत ही बनी रहेगी। तो आप रनिंग करते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। होगा नहीं तो फिर SSC GD फिर से आ रही है, आप उसमें तैयारी कीजिएगा। तो ये एक वीडियो थी जो कि CRPF ट्रेडमैन रिजल्ट से संबंधित जानकारी के बारे में थी। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट एंगेड इन्फॉर्मेशन। वहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। सो ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।